फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। इस वीडियो में हम विंडोज सर्वर 2016 डीएचसीपी सर्वर में मैक एड्रेस फिल्टरिंग अनेबल और कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। आप डीएचसीपी सर्वर में मैक एड्रेस बेस्ड फिल्टरिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे आप स्पेसिफिक मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस असाइन करने से डीएचसीपी सर्वर को रोक सके। डीएचसीपी सर्वर में अलाउ और डिनाई दो मैक एड्रेस फिल्टरिंग लिस्ट होती है, जिसे आप सेपरेटली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और इस लिस्ट को कॉन्फ़िगर करने के बाद डीएचसीपी सर्वर मैक एड्रेस फिल्टरिंग के बेस पे आईपी एड्रेस असाइन करना स्टार्ट करेगा। सो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास है सर्वर 01, जहां पर हमने डीएचसीपी सर्वर रोड इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करके रखा है। यहाँ पर हमारे पास दो स्कोप है, स्कोप ए और स्कोप बी। अगर हम लीज पे चेक करें तो यहाँ पर हमारे डीएचसीपी सर्वर ने करंटली एक क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 192.168.1.10। आप डायरेक्टली इस आईपी एड्रेस को यहां से सिलेक्ट करके भी फिल्टर लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको डिनाई करना चाहते हैं तो यहां से भी आप उसे ऐड कर सकते हैं। मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं डिनाई, और हम नहीं चाहते हैं कि इस मैक एड्रेस वाले क्लाइंट कंप्यूटर को हमारा डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस असाइन करे। बट ऑलरेडी ये आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है और वो लीज एक्सपायर हो रही है 11 फरवरी को 3:17 के सुबह तक। सो इसलिए तब तक ये क्लाइंट कंप्यूटर उस आईपी एड्रेस को यूज कर पाएगा। यहाँ पर मैं एक्सपांड करता हूँ फिल्टर्स को, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फिल्टर्स लिस्ट के अंदर हमने उस एंट्री को ऐड तो कर दिया है, बट जो दोनों फिल्टर्स है वो अभी भी डिसेबल है। और जब तक ये डिसेबल होते हैं तब तक ये जो फिल्टर लिस्ट है उस पर डीएचसीपी सर्वर चेक करने के लिए नहीं जाएगा। तो उसको आपको यहाँ से अनेबल करना होगा। आप अनेबल करने के लिए आईपी वर्जन 4 की प्रॉपर्टी सिलेक्ट कीजिए, यहां से फिल्टर सिलेक्ट कीजिए और यहां से भी उसे अनेबल कर सकते हैं, और मैन्युअली जो फिल्टर लिस्ट है यहां से भी उसे आप अनेबल कर सकते हैं। अप्लाई करते हैं और ओके देता हूं। फिल्टर को हम एक्सपांड करें तो आप यहां से देख सकते हैं कि अब दोनों फिल्टर लिस्ट अलाउ हो चुके हैं। टेस्टिंग पर्पज के लिए हम चेक करने के लिए जा रहे हैं हमारे क्लाइंट 01 के ऊपर कि क्या अब दोबारा इस क्लाइंट कंप्यूटर को डीएचसीपी सर्वर से आईपी मिल सकता है या नहीं। यहां पर मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूं कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं कमांड रन करने के लिए जा रहा हूं ipconfig/all, क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है आईपी एड्रेस जो इस कंप्यूटर को असाइन हुआ है, और ये है इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस। मैं यहाँ पर एक बार आईपी एड्रेस को रिलीज कर देता हूं। ओके, आईपी सक्सेसफुली रिलीज हो चुका है, और अब हम यहाँ पर आईपी रिन्यू करने के लिए जाते हैं। कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद आपको यहाँ पर मैसेज मिलेगा, एंड एरर अकर्ड व्हाइल रिन्यूइंग इंटरफेस इथरनेट। ये एरर इसलिए मिल रही है कि अब डीएचसीपी सर्वर के ऊपर जो हमने फिल्टर लिस्ट क्रिएट किया है, इसकी वजह से इस क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस नहीं मिल पा रहा है। वापस चलते हैं हमारे डीएचसीपी सर्वर के ऊपर। यहां से इस एंट्री पे मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां से सिलेक्ट करता हूं मूव टू अलाउ। अगर आप पर्टिकुलर क्लाइंट को ही ब्लॉक करना चाहते हो तब आप यूज कर सकते हो डिनाई फिल्टर लिस्ट, और जिस कंप्यूटर को आप नहीं चाहते हो कि आईपी एड्रेस मिल सके उसका मैक एड्रेस आपको डिनाई लिस्ट के अंदर डालना है। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि सिर्फ स्पेसिफिक कंप्यूटर को ही डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस असाइन करे, तो वो सारे मैक एड्रेस को आपको अलाउ फिल्टर लिस्ट के अंदर ऐड करना है। अब जो हमारा मैक एड्रेस है क्लाइंट 01 का, उसे हमने ऐड कर दिया है अलाउ फिल्टर लिस्ट के अंदर, यानी कि अब हमारे क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिलना चाहिए। वापस चलते हैं हम हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर, और वापस मैं यहाँ पे कमांड रन कर रहा हूँ ipconfig/renew, और अब की बार हमारे क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिल जाना चाहिए। ओके, और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब सक्सेसफुली क्लाइंट कंप्यूटर को डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस मिल चुका है। जो आईपी एड्रेस हमें मिला है वो है 192.168.1.10। सो इस तरह से आप विंडोज सर्वर 2016 के अंदर डीएचसीपी मैक एड्रेस के बेस पे क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, या फिर असाइन करने से डीएचसीपी सर्वर को रोक सकते हो। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।